आज से 2 दिन के नेपाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से विशेष विमान से हुए रवाना। करीब पौने 11 बजे काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेपाल के पीएम सुशील कोइराला ने किया स्वागत। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मिलाया हाथ। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया शानदार स्वागत। नेपाल की सेना ने बजाई भारतीय राष्ट्रगान की धुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिभुवन एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रेड कारपेट पर किया गया मोदी का स्वागत। नेपाल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गुलदस्ता। नेपाल मंत्रिमंडल सहित सेना के अधिकारियों ने भी किया स्वागत। साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का नेपाल दौरा। एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी को दी गई 19 तोपों की सलामी। स्वागत के बाद एयरपोर्ट से होटल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेपाल के पीएम सुशील कोइराला से मोदी की मुलाकात। द्विपक्षीय वार्ता में ऊर्जा विकास पर चर्चा। रक्षा क्षेत्र, सड़क निर्माण, द्विपक्षीय व्यापार, पर्यटन पर भी होगा वार्ता। नेपाल के उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी। दोपहर 2:45 बजे नेपाल की संसद को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। 3 बजे स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के नेताओं से करेंगे मुलाकात। शाम 6:45 बजे हयात होटल में भारतीय राजदूत से भी होगी वार्ता। 7:45 बजे नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के साथ करेंगे रात्रि भोज। सोमवार को पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे पीएम। काठमांडू में नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 4 स्तरों पर भारत के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की व्यवस्था। मोदी की सुरक्षा के पहले घेरे में तैनात है एसपीजी की टीम। सुरक्षा का दूसरा घेरा नेपाल कमांडो के हवाले। मोदी की सिक्योरिटी का तीसरा घेरा नेपाल की एंटी टेररिस्ट पुलिस के हवाले। नेपाली पुलिस के पास सुरक्षा के चौथे घेरे की कमान। काठमांडू के आसमान में नेपाली सेना के हेलीकॉप्टरों का कब्जा। 1 दिन पहले नेपाल की सेना ने किया सुरक्षा ड्रिल। सुरक्षा के संदर्भ में भी बहुत ही नेपाल सरकार की तरफ से सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी और गुप्तचर विभाग, सारा निकाय भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए तैयारी कर चुका है। प्रधानमंत्री के साथ नेपाल पहुंचा हुआ उनका धर्मपुत्र जीत बहादुर माता पिता से मिलाने जीत बहादुर को साथ ले गए पीएम मोदी। 12 साल से जीत बहादुर की परवरिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। पूर्व कांग्रेस सांसद जगमीत सिंह बरार के खिलाफ कांग्रेस ने की कार्रवाई। पंजाब कांग्रेस कमेटी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। बरार ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की सबसे बुरी हार पर राहुल और सोनिया गांधी पर की थी टिप्पणी। कहा था दोनों को राजनीति से ले लेना चाहिए छुट्टी। बाद में बरार ने बयान पर दी थी सफाई। कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पार्टी को मजबूत करने के बारे में दिया था बयान। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर बोले प्रवक्ता राज बब्बर, सबको लेनी चाहिए हार की जिम्मेदारी, लेकिन पार्टी मजबूत करने के लिए राहुल और सोनिया गांधी के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत। बरार के विवादित बयान पर सफाई देते हुए बब्बर ने हार के लिए मंत्रियों को बताया जिम्मेदार। कहा मंत्रियों के अहंकार और उनके बर्ताव की वजह से जनता की निगाह में गिरी कांग्रेस की छवि।
कोसी में एक बार फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। उत्तरी बिहार के 6 जिलों में हाई अलर्ट जारी है। नेपाल से आए सैलाब से बिहार में मच सकती है तबाही। राहत कामों के लिए एनडीआरएफ की तैनाती। सहरसा में बाढ़ जैसे हालात, लोगों ने खाली किए मकान। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में सरकार ने बनाए राहत शिविर। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेज। सुपौल में खोले कोसी बैराज के सारे 56 गेट। राहत और बचाव कामों के लिए बनाया गया केंद्र। सेना भी अलर्ट पर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को दिया पूरी मदद का भरोसा। एक एक इंच हम लोग सतर्क होकर के सारी कार्रवाइयाँ कर दिया है। वहाँ पर लगभग 200-250 कैंप की स्थापना कर दी गई है। हम लोग अपना पूरा कैपेसिटी से लगे हुए हैं। एनडीआरएफ का 20 टीम को लाने की बात है, जिसमें 13 टीम पहुँच चुकी है वहाँ पर। नेपाल के भोट कोसी में लैंडस्लाइड के बाद गहराया संकट। भारी मात्रा में फंसा मलबे में पानी। तटबंधों के बीच बसे कृपया जितनी जल्दी हो सके अपने मवेशियों को लेकर के माल जाल के साथ ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। राज्य सरकार की ओर से जगह जगह रिलीफ कैंप का प्रबंध किया गया है। जब विस्फोट करके हटाया जाएगा मलबा, तब भारत की सीमा में घुसेगा करीब 20 लाख क्यूसेक पानी। नेपाल ने छोड़ा पानी तो सबसे पहले तबाह होगा बीरपुर बैराज। खतरे में कोसी के किनारे के इलाके की 1.5 लाख आबादी। कि जिस स्तर का पानी आने वाला है और जितना गांव और जितना पॉपुलेशन हमारा उससे जो प्रभावित होने वाला है, उसको कैंप तक हम लोग कैसे पहुंचा पाएंगे। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली की तैयारियां जोरों पर। दोपहर 3 बजे जंतर मंतर पर ताकत की नुमाइश करेंगे अरविंद केजरीवाल। रैली में आपके निशाने पर होगी बीजेपी। पार्टी पूछेगी सवाल, आखिर क्यों नहीं विधानसभा चुनाव करवा रही है बीजेपी। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर रूल, यानी दिल्ली में अगर बीजेपी चाहे तो कल चुनाव करा सकते। अभी आप 7 सीट दिल्ली में जीत के आए हैं, आप चुनाव करा लीजिए, 70 की 70 सीटें जीत लीजिए, अपनी सरकार बनाइए। क्यों भाग रही? भाग इसलिए रही है क्योंकि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए नहीं कराना चाहते। आम आदमी पार्टी की रैली से दिल्ली में सियासी सरगर्मी तेज। बीजेपी बोली विधानसभा चुनावों में नहीं पड़ेगा फर्क। मुझे लगता है ये बार बार अरविंद केजरीवाल साहब के जो लोग दिल्ली में झूठ बोलते हैं, दिल्ली से भाग करके जाते हैं, दिल्ली की जनता की जिसको चिंता नहीं, जिनको प्रधानमंत्री बनने की चिंता है, लोगों ने उनको सर आंखों पे रखा, वो 49 दिन में दिल्ली छोड़ करके भाग गए। लोगों के साथ लगातार इस तरह का व्यवहार करना, ये उनकी आदत है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान पर विवाद। AR दवे ने कहा, अगर मैं भारत का तानाशाह होता तो पहली कक्षा में लागू करा था महाभारत और गीता के पाठ। अहमदाबाद के कार्यक्रम में बोल रहे थे जस्टिस AR दवे। कहा, धर्मनिरपेक्षता की बात अलग, लेकिन अच्छाई को कहीं से भी लेने में कोई बुराई नहीं। बीजेपी ने किया जस्टिस दवे की बातों का समर्थन। नलिन कोहली बोले, यह संस्कृति की बात है, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के चश्मे से देखना ठीक नहीं। कांग्रेस ने जस्टिस दवे पर साधा निशाना। राशिद अलवी बोले, जज होकर ऐसे बेतुके सपने देखना ठीक नहीं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम से भारत को स्क्वॉश का पहला स्वर्ण। महिला डबल्स में भारतीय जोड़ी ने इंग्लैंड को दी पटखनी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का तिरंगा लहराकर लौटे पहलवान सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त। आज तक से बोले, अब एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना है लक्ष्य।